होना चाहिए। नंबर 1 क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आपने सिविल रेटिंग देख लिया। हर ब्रांच में टीम लीडर को पोर्टल दिया गया है। आपका जो ऑथराइज्ड क्रेडिट रेटिंग पार्टनर है, सिविल, ट्रिफ, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, बड़े लोन को सिविल में करते हैं, तो रेटिंग आपको पोर्टल में ब्रांच में मिल जाएगा, एग्जैक्ट रेटिंग। और टेंटेटिव रेटिंग तो आप बैंक बाजार वाले अपने ऐप से ले सकते हो फ्री में, वहीं खड़े खड़े। ये सब बातें क्लियर हो गई कि नहीं? लेकिन जब ब्रांच में आओगे तो आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगा कि इसका कितना लोन चल रहा है और कौन सा ओवरड्यू है, कौन सा रेगुलर है। हालांकि आधा तो आपको पता चल जाता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से। ये दो चीजें हो गई, क्रेडिट रेटिंग हो गई, उसकी हैबिट मालूम पड़ गई कि क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। तीसरा आपने देखा बाउंस है कि नहीं एक क्वार्टर में। अब आप आ गए बैलेंस शीट वाले पार्ट में। मान लिया जाए कि होलसेलर है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि उसका टर्नओवर 1 करोड़ है। इसमें 3 कैटेगरी की गई है। ज्यादा करके आपको ट्रेडर मिलते हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो होलसेल ट्रेडिंग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। लोहे का कारखाना है या और कुछ चीज बनाने का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो थोक में सबको बेचता है अपने कारखाने से ही। आप कभी पकड़ के देखो तो मैन्युफैक्चरिंग वाला 12%, 1 करोड़ टर्नओवर है तो उसका 12 लाख साल का फायदा हो गया, साल का इनकम। और अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो थोक में सबको सर्विस देता है, तो उसका 15% यानी 15 लाख हुआ 1 साल का ग्रॉस इनकम। तब आपको एक काम करना, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है कि कोई? क्लियर सर। अच्छा, ये फार्मूला कोई देख के बात करिए। आपने फार्मूला नोट कर लिया है शायद रफ में, किया नहीं है तो नोट कर लीजिए। कर लिया है कि नहीं? कर लिया सर, कर लिया। कर लिया है सर। कर लिया सर। तो आपके फार्मूला के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। ये निकल गया आपका ग्रॉस इनकम। अभी ग्रॉस इनकम में भाई साल का इनकम है, बैलेंस शीट साल का टर्नओवर दिया, तो ये इनकम निकला 1 साल का।
Yes, am I audible now? यस सर। वेरी गुड। नेटवर्क चला गया था, मैं दूसरे से कनेक्ट हुआ। चलिए, अब मैं आपको पूछता हूं कि ये जो इनकम आपका निकला, मार्जिन आपने निकाला टर्नओवर से, किसी भी थोक व्यापारी के बैलेंस शीट का, तो ये तो साल का हुआ ना। एक साल का उसका टर्नओवर था, उस पर उतना मार्जिन हुआ, मतलब उसका ग्रॉस इनकम एनुअल निकाला आपने 8 लाख। अब इसको 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो मंथली इनकम निकलेगा। यहां तक तो आप लोग कर लेंगे कि नहीं? यस सर। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल मैथमेटिक है भाई, कि एक साल का 8 लाख डिवाइडेड बाय 12 विल बी द मंथली। अब 12 सत्ते 84, यानी 67 के लगभग आएगा 1000 पर मंथ, यही आएगा, है कि नहीं? यस। अब चलिए, आपने मंथली निकाल लिया। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका FOIR जो आप शॉर्टकट में मारते हैं वो मत मार के आप रियली करिए कितना है। ये रहा FOIR का फार्मूला ऊपर, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ओल्ड EMI प्लस प्रपोज्ड EMI इंटू 100 अपॉन इनकम। इनकम का मतलब मंथली। आप इसको प्लीज नोट करिए और शॉर्टकट में मत जाइए। इससे आपका परफेक्शन क्या होगा मैं बताता हूं, पहले नोट तो करिए। ये फार्मूला जो मैं बता रहा हूं, हाउसिंग लोन देंगे या बिजनेस लोन देंगे, सब में एक ही है, इसलिए प्लीज बी अटेंटिव। चलिए, मैं एक सवाल देता हूं। एक आदमी आपके पास आया, उसने आपसे 10 लाख का लोन मांगा, उसका 3000 का EMI पहले से चल रहा है, और आपको जो 10 लाख देना है उसका EMI आ रहा है 32,000। 3000 पहले से चल रहा है, 32,000 ये होगा, ठीक है। और उसका नेट इनकम वही है, अगर थोक वाला है 1 करोड़ का, 1 करोड़ का टर्नओवर है, ट्रेडर है वो, मैन्युफैक्चरर नहीं है। अब आपने मंथली इनकम उसका निकाल लिया 66,000। अब इस पर जोड़ लीजिए, देखिए कितना होता है। ओल्ड EMI 3000, प्रपोज्ड EMI यानी जो आप लोन देंगे तो रेडी रिकॉर्डर आपके पास है, वो बता रहा है कि इसका 32,000 आएगा EMI। तो अब आप FOIR निकालिए, कितना परसेंट आएगा 1 करोड़ वाले टर्नओवर का थोक व्यापारी का, बताइए। सर 53%। हाँ जी, कितना परसेंट आया ब्रजेश? सर 53। यानी 32 प्लस 3, 35 इंटू 100, यही हुआ ना? इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60। हाँ सर, हाँ, डिवाइडेड बाई 66, ये 53 हो गया। सब लोगों का यही आया कि कुछ किसी का अलग आया? नहीं सर, यही है। अब ये बताइए, इसका मतलब
कि इस व्यापारी को नीचे देखिए, इसको नोट कर लीजिए FYR के नॉर्म्स, ये चाहे HL दीजिए या बिजनेस लोन दीजिए, यही नॉर्म है आपके बैंक का। कितना परसेंट तक आप जा सकते हैं, SEP मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल या SENP सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। ये 66,000 है, इसका मतलब ये 50,000 से 70,000 के बीच का मंथली इनकम वाला रेंज है कि नहीं? तो 55% तक व्यापारी को जा सकते हैं, यानी 53। यू कैन सबमिट द प्रपोजल वेल इन टाइम। सही है, लेकिन बहुत ही अच्छा नहीं है, यानी पोजीशन टाइट है। क्यों भाई, क्लियर हुआ? क्यों भाई, आप लोगों को क्लियर हुआ? इसको नोट कर लीजिए। यस सर, क्लियर हो गया सर। तो ये पड़ोस में FIR नाउंस में 5% एडिशनल भी ले सकते हैं ना? कब देंगे? आप क्यों देंगे, आप बताइए। सपोज किसी की 70,000 से ऊपर की ज्यादा की इनकम है, उसको ज्यादा फंडिंग रिक्वायरमेंट है, तो हम FIR बढ़ा सकते हैं ना। इंश्योरेंस का भी दे रखा है, तभी हम उसको कॉस्ट सेलिंग में जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 5% कब देंगे? जब वो इंश्योरेंस का भी प्रीमियम आपके पास से ले रहा है तब। और हम इंश्योरेंस भी फंडिंग करेंगे साथ में, राइट ना सर? यस। नंबर 2, बिना इंश्योरेंस के भी आप उसको 2-3-4% तक जा सकते हैं, अगर केस बहुत अच्छा है तो। डेविएशन के साथ में। यस सर, डेविएशन के साथ। यस। ये FYR का जो पैमाना है नीचे लिखा है, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। चलिए सर। मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर, FIR का पैमाना आप ब्रिजेश जी क्या बोल रहे हैं? ब्रिजेश जी क्या बोल रहे हैं? FYR क्या करना है, इसको क्या जानना है इसमें FYR में? अरे भाई, मैं सुनाई पढ़ रहा हूं आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो कोई सवाल था क्या बीच में? ब्रजेश पूछ रहा था सवाल। हाँ तो पूछ के सवाल बाद नहीं था सर। नहीं हाँ। वो जैसे ही बात ओपन किया सर, सही नेटवर्क चला गया था सर। ये करा था कि FIR का अभी तक मतलब जो भी है बहुत बढ़िया है। यहाँ पे 65% तक जो है तो हाँ। और इसके अलावा सुमित जी ने क्लियर कर दिया आपको 5% ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप अपने बैंक को गड्ढे में क्यों डाल रहे हैं? FYR का मीनिंग आपको बता दिया। जो 60% ले रहा है या 65% मैक्सिमम, इसका मतलब कि 35% उसके लिए आप रख रहे हैं परिवार में एंजॉय करने के लिए। इट इज लेस, कम है। जितना ज्यादा उसके लिए बचेगा बैंकिंग ऑब्लिगेशन के बाद,
वो फायदेमंद है। इसलिए FYR परसेंटेज जितना कम होगा उतना आप अच्छे रहोगे। अच्छे मतलब आपका बैंक अच्छा फील करेगा। क्यों? क्योंकि आपका कस्टमर भी अच्छा फील कर रहा है। मांगने को तो बोलेगा कि मुझे 100 का 100 दे दो। हाँ ठीक है, 100% FYR दे सकते हैं। किसको देंगे आप? 100% FYR दे सकते हैं। जैसे डॉक्टर, CA जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल है, उनकी बैलेंस शीट आप जानते हैं ग्रॉस रिसीप्ट मेथड में आती है। यस सर। और जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, मान लिया जाए कि एवरेज डॉक्टर है, 500 रुपए तो लेता है। कंसल्टिंग 500 लेगा कि नहीं? ये तो बहुत बताओ, कम लेते हैं। ज्यादा भी लेगा। मैं तो यहाँ बता दूं 15,000 भी लेता है, यही लेडीज डॉक्टर को देखता है। 15,000 कंसल्टिंग है, तो मैं एवरेज बोल रहा हूँ 500 तो लेगा। चलो, आपने दिखाना है, आप पहुंच गए और आपने उसको चेक काट के दे दिया 500 का, लेगा वो? नहीं सर, न कैश ही लेते हैं अधिकतर डॉक्टर। सब कैश मांगते हैं। अब आइए कि किसी भी डॉक्टर के यहाँ शाम को पहुंचते हैं आप, तो आप देखते हैं कि उसके यहाँ MR की भीड़ लगी है। उसके बाद अगर आपका केस आता है नंबर, तो एक चीज और ध्यान दीजिए कि उसका जो रिसेप्शनिस्ट है, जो दिन भर आपका नंबर नाम लिखता है और टोकन देता है अंदर जाने के लिए 500 रुपया लेके, उसके बगल में एक और शाम को आदमी आता है या कोई लेडी आती है एक दूसरा रजिस्टर लेके। वो क्या करती है कि आपने दिन भर में अगर 50-60 लोगों को देखा, तो उसमें से सेलेक्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 20 मैक्सिमम 15-20 लोगों का नाम अपने रजिस्टर में लिखती है वो, या लिखता है। जो दूसरा रजिस्टर है, apart from the register which is being handled by the receptionist